चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन में बोला हुआ है, इसको अपन थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। ओके गुड। A point moves along an arc of circle of radius capital R. Its velocity depends on the distance covered as v equal to alpha root of s. Where a is a constant, find the angle alpha between the vector of total acceleration के बीच और वेक्टर वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ s, मतलब वेलोसिटी वेक्टर के बीच में और नेट एक्सेलरेशन के बीच में जो एंगल है वो पता करना अपन को एज ए फंक्शन ऑफ s। तो देखो जैसे जैसे अपन को क्वेश्चन में बोला है ना, वैसे वैसे अपन इसको बना लेते हैं। ये मान लो इसका सर्कुलर पाथ है और ये सेंटर से ये पार्टिकल मान लो ऐसे चल रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं तो जो वेलोसिटी है, स्पीड है, वो अंडर रूट एस के प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे जो स्पीड है वो भी बढ़ती जाएगी। स्पीड बढ़ रही है, इसका मतलब ये हुआ कि जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही रहेगी, ठीक है ना। और स्पीड बढ़ेगी तो अपने पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ये आ गया अपने पास नीचे की तरफ, ठीक। और ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ गया तो नेट एक्सेलरेशन जो आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, दैट इज ए नेट। और ये जो नेट एक्सेलरेशन और जो वेलोसिटी है इन दोनों के बीच में एंगल बोला है अल्फा, ये अपन को पता करना है, ठीक है। तो अपन अगर मैं ऐसे बोलूं ये एंगल मेरे को चाहिए, तो देखो ए जो सेंट्रीपिटल है इसको उठा के मैं इस वेक्टर को यहां पे ले जाऊं तो कुछ चेंज होगा, वेक्टर चेंज नहीं होता है ना। तो अगर मैं बोलूं कि दोनों के बीच में मेरे को एंगल चाहिए तो tan अल्फा बराबर मैं क्या लिख दूं, एक्सेलरेशन टेंजेंशियल डिवाइड बाय एक्सेलरेशन, सॉरी उल्टा कर दिया, एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल डिवाइड बाय एक्सेलरेशन टेंजेंशियल, यही तो tan अल्फा हुआ है ना। यहाँ पे देखो tan अल्फा AC डिवाइड बाय AT, क्योंकि AT जो है ना वो V की डायरेक्शन में ही है ना। तो अपने पास जो V है वो अपन को कितना गिवन है, देखो A ऑफ अंडर रूट ऑफ S। तो मेरे को चाहिए यहां से 80 एंड व्हाट इज 80, V इंटू DV डिवाइड बाय DS, यही तो होता है। तो V अपने पास कितना हो गया ये, और DV डिवाइड बाय DS हो गया A इंटू 1/2 रूट S। देखो सही है, ये V आ गया अपने पास। तो अपने पास देखो V जो, सॉरी V नहीं 80, तो 80 जो है दैट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर डिवाइड बाय 2, रूट एस से रूट एस कट गया है ना, a स्क्वायर बाय 2। अब मेरे को चाहिए AC, और AC जो होता है ये अपने पास होता है v स्क्वायर बाय r, और v अपने पास कितना हो गया, v ये रहा a स्क्वायर और s डिवाइड बाय r, ठीक है। तो अपने पास देखो tan अल्फा जो है, tan ऑफ अल्फा दैट इज इक्वल्स टू कितना AC अपने पास हो गया a स्क्वायर s डिवाइड बाय कैपिटल R डिवाइड बाय 80 हो गया अपने पास a स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया तो दैट इज इक्वल्स टू 2s डिवाइड बाय r, ये अपने पास अल्फा की वैल्यू हो गई। और अगर मैं डायरेक्टली अल्फा लिखता हूं तो दैट विल बी इक्वल टू tan ऑफ इनवर्स 2s डिवाइड बाय r। दिस इज हाउ वी कैन सोल्व द क्वेश्चन, ठीक है।